नमस्ते, मैं अभिषेक और मैं इस समय हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस में। पीछे आप देखेंगे तो लिखा है पूर्णकालिक अनशन और दिन है 904। फीस वृद्धि वापस लो, छात्र संघ बहाल करो, तमाम मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों पर इन छात्रों से बात करेंगे कि जो अनशन पर बैठे हैं। आपको पता होगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जहां पर अपनी शिक्षा के लिए चर्चे में रहता है, तो वहीं यहां पर आए दिन आंदोलन और छात्रों के धरने अक्सर चर्चे में रहते हैं। तो आज भी यहां पर धरना चल रहा है और 904 दिन धरने के हो गए हैं। तमाम यहां पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं और छात्र नेता भी हैं। तो आप ही लोगों से जानने का प्रयास होगा कि अपना पहले परिचय दीजिए आप। अजय यादव सम्राट, इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र नेता, आंदोलन का कोऑर्डिनेटर हूँ। हाँ, कोऑर्डिनेटर हैं। काहे आंदोलन कर रहे हैं और 904 दिन हो गया? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों की तमाम समस्याएं हैं। यूनियन बंद है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, जिससे छात्रों की आवाज़ दबाई जा रही है। आज 905 दिनों से छात्र धरने पर बैठे हैं। छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर 400% शुल्क बढ़ाई गई है, जिसके विरोध में छात्र काफ़ी आक्रोशित हैं। और कुलपति की अवैध नियुक्ति को लेकर यहाँ पर छात्र धरने पर बैठे हैं और लगातार छात्रों का शोषण किया जा रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा। दुर्भाग्य है कि आज तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कोई भी एक कर्मचारी छात्रों से वार्ता करने नहीं आया। तो 904 दिन हो गया, इतना बड़ा आप लोगों का अनशन चल रहा है, तो क्या लग रहा है क्यों नहीं कोई सुन रहा है? देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, ये कहीं न कहीं पावरफुल महिला हैं और अयोग्य होते हुए भी संवैधानिक पद पर बैठाया गया है। तो ये मान सकते हैं कि कहीं न कहीं सरकार के सह पर यह बैठी हुई हैं और सरकार के सह पर यहाँ पर तानाशाही रवैया, 400% शुल्क बढ़ाना, छात्रों से संवाद स्थापित न करना, छात्रों को लगातार निलंबन, निष्कासन, ब्लैकलिस्ट जैसी कार्रवाइयाँ करना, छात्रों को अपराधी बनाना, छात्रों को घर पर पीडीए की टीम भेजना, छात्रों को घर पर पुलिस प्रशासन को भेजना, ये इस तरीके से रवैया इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिसर में चल रहा है। आप कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय में पूर्ण रूप से अघोषित आपातकाल चल रहा है। तो आपातकाल चल रहा है, आप लोग धरने पर बैठे हैं, तो कोई धरने से उठाता नहीं आके आपको यहाँ चले जाइए? तो देखिए, हम लोग गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोग छात्र हैं। कोई विश्वविद्यालय परिसर में अराजकता का माहौल नहीं पैदा कर रहे हैं, क्योंकि ये ज्ञान का मंदिर है। यहाँ हम लोग अपनी मांगों को लेकर गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से अपनी मांग को लेकर बैठे हुए हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बताऊँ, यहाँ पर जो भी छात्र हैं, कहीं न कहीं 905 दिनों से जिस तरीके से धैर्य की परीक्षा ली गई, आने वाले समय में यदि छात्रों के धैर्य टूटा तो आपको यहाँ की आवाज़ दिल्ली तक देखने को मिलेगी। ये तो है, लेकिन आप चप्पल नहीं पहने हैं। कोई बता रहा था कि चप्पल पहनना छोड़ दिए, इतनी ठंड लग रही है। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन मेरे साथ जिस तरीके से ज्यादती किया, मेरा दाखिला कैंसिल कर दिया। मतलब एक अयोग्य महिला होते हुए भी संवैधानिक पद पर बैठी हुई हैं और मैं ओबीसी रैंक का टॉपर रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उसके बाद भी मेरा दाखिला रोक दिया गया, क्योंकि छात्रों की लगातार आवाज़ उठा रहा। और इसलिए और विश्वविद्यालय प्रशासन हमेशा छात्र और छात्र नेताओं को विलेन साबित करता है। तो मैं यह प्रण लिया हूँ कि विश्वविद्यालय में जब तक कानून का शासक स्थापित नहीं हो जाता, जब तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% शुल्क वृद्धि वापस नहीं होती, जब तक मेरा दाखिला वापस नहीं होता, जब तक छात्र संघ बहाली नहीं होती, तब तक मैं नंगे पाँव चलने का काम करूँगा। तो 904 दिन हो गया, कितने दिनों तक करेंगे? देखिए, अभी तो छात्रों के बांध टूटे नहीं हैं, छात्र अपना धैर्य बनाकर बैठे हुए हैं और यह छात्रों का कब तक धैर्य बना रहता है, ये तो छात्र ही बताएंगे। तो ये सांसद से, विधायक और तमाम लोगों से नहीं मिलते हैं जो सरकार तक बात पहुँचाए? लगातार सदन में आवाज़ उठ रही है, इनकी नियुक्ति के खिलाफ आवाज़ उठ रही है कि 10 साल प्रोफेसरशिप नहीं था, उसके बाद भी कुलपति बनी हुई हैं। ये इनके पति जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट में और ये जो न्यायपालिका का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इनके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर छात्र मुखर हो, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रों का है, विश्वविद्यालय छात्रों से चल रहा है। इसलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब भी छात्रों के ऊपर कोई दिक्कतें आएंगी, विश्वविद्यालय से छात्र सवाल जवाब करेंगे। तो आप तो हो गया। भैया, आप क्या लिए हैं? सब कहाँ बैठे हैं धरने पे, बताइए। ये तो डिग्रियाँ हैं लड़कों की, जो यहाँ पे जो धरने पे छात्र बैठते हैं यहाँ पे, जो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, क्योंकि छात्र संघ यहाँ पे बैन हो गया, आप देख रहे हैं। तो छात्र अपनी समस्या लेके जो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं 8-10 लोग, इन्हीं के पास आते हैं, क्योंकि उनका प्रतिनिधि करने वाला ही कोई नहीं है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहला काम किया कि छात्र संघ को बैन कर दिया, क्योंकि छात्रों की आवाज़ न उठ पाए यहाँ से। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है छात्र संघ। जब छात्र संघ ने राष्ट्रपति दिए, प्रधानमंत्री दिए, 8-8 मुख्यमंत्री दिए, और यहाँ से केवल भारत के नहीं, भारत से बाहर भी अलग देशों में भी यहाँ के लोग जा करके वहाँ की कुर्सियों को सुशोभित किए, उस छात्र संघ को इन्होंने बैन कर दिया है। तो ये कहाँ तक तर सकता है? ये लोग कहते हैं जो यूनिवर्सिटी के टीचर हैं, और ये लोग पढ़ते लिखते नहीं, खाली धरना करते हैं, बवाल करते हैं। देखो, यहाँ पे जो भी छात्र बैठे हैं
यहाँ पे आप सबकी अगर उठा के देख लेंगे तो कहीं ना कहीं अपने कोर्स में ये टॉपर हैं या टॉप 10 में होंगे, और ये सब लोग एंट्रेंस दे करके क्वालिफाई किए हैं, उसके बाद एडमिशन लिए हैं। और विश्वविद्यालय प्रशासन हमेशा जो छात्र यहाँ पे बैठते हैं हमेशा ये कहता है कि वो हमारे छात्र ही नहीं हैं। तो आप इसका जो भी चीज़ें हैं, जब हमारी आप डिग्री ही रोक देंगे, जब हमारा निलंबन निष्कासन करेंगे, जब कैंपस बैन कर देंगे, जब दाखिला होगा तो हमारा दाखिला ही रोक देंगे, तो हम कहाँ से छात्र रहेंगे या कहाँ से नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम लड़ते हुए और अपना जो भी एंट्रेंस क्वालिफाई करके हम लोग एडमिशन लिए हैं, और सब लोग इसमें विश्वविद्यालय के छात्र हैं और वैध छात्र हैं। तो आप लोग तो पढ़ने आए थे यहाँ पर और पढ़ना भी चाहते हैं, तो इस तरह आंदोलन करेंगे तो पढ़ाई कितनी प्रभावित हो रही है? देखिए, कोई भी छात्र संघ आप देखेंगे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही नहीं, छात्र जो होता है वो मुख्य विपक्ष की भूमिका में होता है। आप देख लीजिए कि पुराने जितने भी आंदोलनों में छात्रों ने किए हैं, क्योंकि छात्र जो होता है किसी संगठन, किसी पार्टी और उससे नहीं डरता है। क्योंकि आप किसी राजनीतिक दल के लोगों को देखेंगे तो वो सड़क पर निकलने से डर सकते हैं, क्योंकि उनके आज के जो परिपाटी रखी जा रही है कि घर गिरा देंगे, ये कर देंगे, लेकिन छात्रों के पास कुछ होता नहीं है। उनके पास, छात्रों के पास एक कलम होती है और उसी कलम के दम पे और लड़ते हैं, और चाहे जितना भी तो तानाशाह आ जाए उसके खिलाफ विश्वविद्यालय से हमेशा आवाज़ उठी और उठेगी। अजय, आप जैसे कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं तो विश्वविद्यालय में तमाम संगठन भी होते हैं, ये जो भी तानाशाही फैसले हैं उसको हम लोग मनवा के रहेंगे। तो पढ़ेंगे कि आंदोलन करेंगे? नहीं, हम लोग पढ़ाई के साथ साथ अपने हक और हुकूम के लिए लड़ाई भी लड़ेंगे। बिल्कुल। आप भैया क्या मूड बना के रखा है? हम लोग तो छात्र नेता हैं। हाँ, हम लोग लड़ाई लड़ना जानते हैं और पढ़ाई भी पढ़ना जानते हैं। जब अस्मिता पे बात आएगी, छात्रों के साथ उनके सुख दुख की बात आएगी, तो ये छात्र नेता और ये छात्र हमेशा उनके साथ मुखर होकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का काम करेंगे। चाहे जितनी बड़ी तानाशाही वाली कुलपति हो और चाहे तानाशाही वाली सरकार हो, उसके आगे छात्र न झुका है न झुकेगा। आप जानते होंगे जेपी आंदोलन जब 1975 में चला तो देश में इमरजेंसी लग गई, और यही इंदिरा गांधी जी की सरकार थी जिसके दौर में शासन और प्रशासनिक अमला बोलने के लिए कतराता था और देश की जनता बोलने के लिए कतराती थी। तो जब छात्रों का आंदोलन हुआ, जेपी जी ने आंदोलन किया, नेतृत्व किया, उस आंदोलन से उनकी सरकार गिर गई। ऐसे जेपी जी और छात्रों के अंदर जो छात्र शक्ति होती है, ये सरकारें भी नहीं रोक पाती है। नहीं कहते, नहीं, छात्र का जब वायु को उल्टा कर दिया जाता है। तो आपने यहाँ छात्रों की बातें सुनी और इनकी मुख्य मांग यही है कि जो फीस वृद्धि की गई है उसको वापस लिया जाए। तो ये तो फीस वृद्धि एक मुद्दा है, लेकिन जब भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप कदम रखेंगे और ये छात्र संघ भवन के बगल से गुजरेंगे तो यहाँ पर छात्र आंदोलन करते मिल जाएंगे। और ये कोई नई बात नहीं है, यह लगता है कि जब से विश्वविद्यालय की नींव पड़ी है यहाँ पर छात्र आंदोलन की भी नींव पड़ गई थी। छात्र हैं, आवाज़ें उठाएंगी और सत्ताएँ भी इनकी बातें सुनती हैं। कभी सत्ता जो होती है अपनी दमनकारी नीति अपना करके इनको दबाने का भी प्रयास करती है और कभी इनके बातों को सुनती भी रहती है। तो देखिए, जो यह आंदोलन चल रहा है, 904 दिन पूरे हो गए हैं, इनकी बातें कब तक सुनी जाती है, यह आंदोलन इसी तरह चलता रहे। बस।